अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सब की मंजिलें आसान फरमाए। आपको ये बताया था कि यूनान के लिए, होटल के लिए वर्क परमिट से रिलेटेड ये वीडियो है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो अफराद जो दिलचस्पी रखते हैं वो उनको इससे फ़ायदा हो सकता है। और ये इतनी वो अफराद जो वैसे ही पहले यूनान में मौजूद हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है, लेकिन जो अफराद पाकिस्तान से यूनान आना चाहते हैं उनके लिए ये ग्रीस वर्क परमिट है, जिसके मतलब आपको आगाह किया जाएगा होटल का। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए, आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जहाँ कहीं भी आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं अल्लाह पाक अपने ख़ास करम और फजल से आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा के आपको वीज़े अल्लाह पाक अता फ़रमाए और आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें। देखें, ये हमारे कुछ साथी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मुखलस हैं। पहले भी वो वीज़े लोगों को देते हैं, लेकिन हमारे साथ पिछली दफ़ा उनका रब्ता हुआ, लेकिन वो हमें क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, हम इन मामलात में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि मामलात ऐसे होते हैं कि अगर हम इन चक्रों में पड़ गए तो फिर अपने पॉइंट से बंदा जो है वो हिल जाता है। तो इस दफ़ा फिर उन्होंने हमसे रब्ता किया, और वो यकीन इन्हीं महीनों में वो वीज़े निकलाते हैं, क्योंकि होटल का सीज़न जो है वो बंद होता है, और फिर जो है वो मालिक जो होते हैं आने वाले साल के लिए पेपर जमा करवाते हैं, और ताकि नए बंदे वो मंगवा सकें। तो ये होटल के वीज़े हैं, ये तकरीबन उनको 5 से 7 आदमी चाहिए, और ये पेपर जमा होंगे नवंबर के महीने की 10 तारीख से पहले पहले ये पेपर जमा हो जाएंगे, और ये पेपर आएंगे वापसी के तौर पर। आपको जब वर्क परमिट मिलेगा वो दिसंबर के एंड के ऊपर, जनवरी के पहले हफ्ते या दिसंबर के एंड के ऊपर आपको ये वर्क परमिट आपके हाथों में आ जाएगा, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये वर्क परमिट एक नंबर होगा, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं होगा। अब इसके लिए आपको चाहिए FRC, आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल क्लियर होना चाहिए, और आपको चाहिए पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, और आपकी CV होनी चाहिए जिसमें आप होटल का तजर्बा, और इस तरह की वो पाकिस्तान में CVs बन जाती हैं, पिक्चर वाली CV, ये चाहिए उनको कागज़ जमा करवाने के लिए। अब ये सब अफराद तो ये कर नहीं सकते क्योंकि सबको वीज़े चाहिए, लेकिन इसका दिल करता है, लेकिन इसमें यह है कि वीज़ा ना लगने की सूरत में आपके वर्क परमिट के पैसे जो वो लेंगे वो आपको वापस नहीं करेंगे। ये आपके ज़हन में होना चाहिए। सिर्फ वही अफराद रब्ता करें जो इस मामलात को, इन कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और उनको ज़रूरत है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आज उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वीडियो बना लेने, हो सकता है किसी का भला हो जाए, क्योंकि उन्होंने आज पेपर जमा करवाने थे यहाँ ग्रीस में, तो मैंने ही उन्हें रोका है। वो अफराद जो सिर्फ इंटरेस्टेड हैं और जो कंडीशंस मैं बता रहा हूँ इनको पसंद करते हैं, तो वही रब्ता करें। दूसरे अफराद रब्ता करके अपना और हमारा कीमती वक्त ज़ाया ना करें। इसमें ये पेपर आपको बता दिए। अब ये वो वर्क परमिट आपको देंगे, एम्बेसी में आपका मेडिकल का खर्चा होगा, एम्बेसी में आपकी एम्बेसी फ़ीस होगी, क्योंकि ये होटल का वीज़ा है, इसकी 180 यूरो फ़ीस होगी, और इसमें आपका जो है वहाँ पे 14-15 हज़ार का इंश्योरेंस होगी, आपका वीज़ा फॉर्म तैयार होगा। और अब क्योंकि एक नई चीज़ ऐड हो चुकी है तो उसमें आपका अपॉइंटमेंट, अगर आप फ्री बुक कर लेते हैं तो आपका मसला, अगर नहीं कर सकते तो अपॉइंटमेंट का भी खर्चा आएगा, ये खर्चा भी आएगा, और ये जो वर्क परमिट है इसका भी खर्चा आएगा। और अगर आप ये सारी चीज़ें कामयाब हो जाते हैं और एम्बेसी की तरफ से आपको वीज़ा मिल जाता है, तो 10 लाख से टिकट समेत कम पैसों में आप यूनान आ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन अगर वीज़ा नहीं लगता तो पाकिस्तान में एम्बेसी की फ़ीसें, मेडिकल फ़ीस, वो तो ऑटोमेटिकली आपको पहले ही पता है कि वो तो ज़ाया होनी ही होनी है, लेकिन यहाँ आपके वर्क परमिट के पैसे भी ज़ाया हो जाने हैं। ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए। सिर्फ वही अफराद रब्ता करेंगे जो ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि चलें देखते हैं, मुकद्दर आजमाते हैं कि शायद अल्लाह पाक हमारे मुकद्दर में रिज़्क लिख दे और हम इतने पैसे का नुकसान का जो है वो उसमें हमारे अंदर ताकत भी है। क्योंकि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, पहले ही वो इतने पैसे किसी से उधार उठा के करें, तो वो लोग जो हैं वो इसमें रिस्क ना लें, क्योंकि इसमें रिस्क भी है और इसमें फ़ायदा भी है। फ़ायदा इस चीज़ का है कि अगर आप किसी से यूनान का वीज़ा लेते हैं तो वो आपको 35-40 में मिलेगा,
और यहाँ से आप 10 लाख में विद टिकट यूनान आ जाएंगे। और नुकसान ये है कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपकी तमाम एम्बेसी की फ़ीसें तो ज़ाया होती ही होती हैं, जो कि गालबन 1.5-2 लाख रुपये आपका बनेगा, और आपका यहाँ से वर्क परमिट के पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ वही अफराद हमसे रब्ता करें जो ये इतनी ताकत उनमें है कि वो वर्क परमिट के पैसे दे के, एम्बेसी की फ़ीसें दे के अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, और 10 लाख में वो चाहते हैं कि वो यूनान आ जाएं। और उन पे वो ये भी रिस्क एक्सेप्ट करते हैं कि अगर वीज़ा ना लगा तो फिर मुकद्दर की बात है। देखें, हमारे तो जितने बच्चे आए हैं हमने तो इसी तरह मंगवाए हैं, ना किसी के साथ डन बेस किया है, ना कुछ। अगर देखें रिजेक्ट भी हुए हैं, नुकसान भी होता है, फिर इंसान की ज़िंदगी में नुकसान और फ़ायदा तो है, लेकिन ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। फालतू में आप हमसे रब्ता करके व्हाट्सएप पे कॉलें करके आपको मज़ीद तशरीह हम बताएं कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको बता दिया है कि वर्क परमिट के पैसे उन्होंने लेने हैं, और ये वर्क परमिट के पैसे जो हैं इसकी तरतीब ये होगी कि आपने ये पैसे गारंटी पे रख देने हैं। जिस दिन आपका वर्क परमिट आएगा पहले आपने 1 रुपया नहीं देना, पैसे आपने गारंटी पे रखने हैं। गारंटी देनी है, आप हमारी गारंटी भी उनको दे सकते हैं, किसी और की भी गारंटी दे सकते हैं। गारंटी वही होती है जहाँ पे दोनों तरफ़ैन जो हैं वो मुतमिन हो जाएं, और इसमें टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं है। वो अफराद जिनका पासपोर्ट बनने वाला है, वो अफराद जिनके पास पेपर नहीं है, वो बिल्कुल रब्ता ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें शॉर्टकट टाइम है, उन्होंने पेपर जमा करवाने हैं 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो इसलिए सिर्फ वही अफराद रब्ता करेंगे जिनके पास पेपर्स वगैरह ये मौजूद हैं, और उनका करैक्टर साफ़ है, और उनके मेडिकल में कोई मसला नहीं है, ताकि उनका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ ये सूरत हाल है। आप लोग सिर्फ वही बंदे रब्ता कीजिएगा जिनके पास ये सारी कंडीशंस को ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो वर्क परमिट के पैसे आपने गारंटी पे रखा देने हैं, और आप क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन आपका कमेंट में भी यही होगा, और आपके ज़हन में भी यही सवाल आएगा कि भाई वर्क परमिट के पैसे कितने हैं, तो ये पैसे उन्हीं लोगों को बताए जाएंगे जो रब्ता करेंगे, क्योंकि यहाँ पैसों की बातें करना और ख़रीदो फरोख्त करना ये हमारा शोबा भी नहीं है, और हमारा इससे तल्लुक़ वास्ता भी नहीं है। तो हम आपको पैसे वो बंदे जो इंटरेस्टेड होंगे उनको बता देंगे, उनको पसंद हुआ तो बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो बाकी आप व्हाट्सअप आके, हम व्हाट्सअप के ऊपर के मैसेज के ऊपर हम लंबी कहानियाँ ना सुनना चाहते हैं, और ना आप लोगों को सुनाना चाहते हैं इस वीज़े से रिलेटेड। और इसमें सिर्फ एक गारंटी होगी कि आपका पैसा ज़ाया नहीं जाएगा, और आपके पेपर 1 नंबर होंगे। हम 2 गारंटियाँ ये हमारी तरफ से होंगी, बाकी जो है वो इंशाल्लाह आपके मुकद्दर के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है आपको अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करवाना, बाकी जो मेरे अल्लाह को मंजूर है वही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी बच्चे का वीज़ा लगा, उसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसका हमने साथ दिया, हमारे साथ उसने तैयारी की है, अल्लाह के फजल करम से उसका वीज़ा लगा। कल भी एक बच्चे का वीज़ा लगा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ भी हमारे साथ था। मकसद है ये कुदरत की, ये अल्लाह की रहमतें होती हैं और अल्लाह का फजल होता है, इसमें हमारा आपका उस बच्चे का किसी का भी नहीं है। हमारे तो एक यकीन है कि रिज़्क़ अल्लाह ने लिखा हुआ है, जिसके मुकद्दर में जहाँ लिखा है वहाँ उसने पहुँचना ही पहुँचना है, चाहे वो डन बेस पे पहुँचे, चाहे वो अपनी जेब से पहुँचे, किसी भी ज़रिए से पहुँचे। तो इसलिए ख़ुसूसन बिलख़ुसूस आप लोगों से इल्तिजा है कि व्हाट्सएप पे कॉलें करके टाइम ना अपना वेस्ट करें और ना हमारा वेस्ट करें। और हर वीडियो के नीचे आप कमेंट करते हैं नंबर नहीं है, नंबर सामने यूट्यूब की प्रोफाइल में मौजूद है। नंबर हर वीडियो की कमेंट जो है इसका डिस्क्रिप्शन उसमें मौजूद है, नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब कमेंट्स में नंबर लिखने से हमारी कमेंट्स को यूट्यूब डिलीट कर देता है, तो इस वजह से आपको परेशानी का सामना होता है। तो नंबर मौजूद है, लेकिन सिर्फ वही अफराद का रब्ता कीजिएगा जिनको ज़रूरत है। अगर आपने बिला वजह रब्ता किया और आप वीडियो आपने देखी ही नहीं हुई है और आपने रब्ता करके इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, तो वो इन्फॉर्मेशन, हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं, हम भी मजदूरदार बंदे हैं, घर के काम भी करने होते हैं, रोटी भी पकानी होती है, और काम भी करने होते हैं, और सारे काम, सारी बात है, मालिक को काम करके देना है तो उसने तनख्वाह देनी है ना। तो इसलिए ये चीज़ें आप ज़हन में रख लीजिएगा, और जिसको ये चीज़ों से दिलचस्पी हुई तो वो हमसे रब्ता कर लीजिएगा 2-3 दिन के अंदर। इसके बाद वो बिल्कुल ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, बाद में रब्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश-खुर्म रखे, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाए। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए। हमारी फिर भी कोई बात आपको बुरी लगती है तो अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूर माफ़ कर दिया करें। ज़िंदगी चंद दिनों की है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।